लाइफ एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी न्यू स्टोरी ए अजनबी, जो कि है एक एलियन लव स्टोरी। और इस स्टोरी में आप लोग अब तक सुन चुके हैं कि जो आरशी है उसकी चली जाती है जान। अमन और उसकी वाइफ रुचि पूरी तरह से टूट जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। लेकिन उसी वक्त पर वहाँ पर एंट्री होती है साशा की। और साशा अपनी सुपर पावर्स की हेल्प से अपनी ज़िंदगी के कुछ साल आशी को दे देती है और उसे कर देती है ज़िंदा। जिसे देखकर अमन और रुचि जो है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो रुचि है वो आशी की जान बचाने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए साशा की तरफ देखती है। साशा को लेकर, एलियंस को लेकर जो उसकी थिंकिंग थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। और वो अमन से वादा करती है कि अब साशा का ख्याल रखने में वो उसका पूरा सपोर्ट करेगी। तो अमन जो है ये सारी बातें सुनकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो रात के वक्त ये दोनों जो बैठकर साशा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अमन बोलता है, देखो अब रात बहुत हो गई है, तुम भी बहुत थक गई होगी। वैसे भी आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमारे लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं है। वो तो शुक्र है साशा का कि उसने हमारी बच्ची को वापस लौटा दिया, वरना हम दोनों तो मर ही जाते ना रुचि। तो रुचि जो उसकी बातें सुनकर उसके हाथ पे हाथ रखती है, उससे बोलती, तुम ठीक कह रहे हो, साशा ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब साशा को बिल्कुल अपनी आशी की तरह रखूँगी, उसे पूरा प्यार दूँगी, मैं उसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। और तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो अमन जो है वो इसे देखकर स्माइल करता है, उससे बोलता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और फिर कहता है, अच्छा तुम सो जाओ, मुझे भी सुबह ऑफिस निकलना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अमन एक साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी था और दोनों ही प्रोफेशन को उसने बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं वो सो जाते हैं और सुबह जब होती है तो अमन जाता है लैब में। और जैसे ही वो लैब का दरवाज़ा खोलता है ना, देखता है कि साशा ऐसे खड़ी हुई है। तो साशा भी आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है। तो वहाँ पर वो अमन और रुचि दोनों को देखती है। आरशी उस वक्त नहीं होती बिकॉज वो स्कूल जा चुकी थी। तो जो रुचि है ना वो ऐसी अमन की तरफ देखती है और फिर साशा के पास जाती है। तो अमन उससे बोलता है, साशा गुड मॉर्निंग। तो साशा जो ऐसी उनकी तरफ देखती है, कहती है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उसकी ऐसी वियर्ड सी गुड मॉर्निंग सुन के ना रुचि है वो स्माइल करती है, कहती है, इसे तो बोलना भी नहीं आता है। तो बोलता है, हाँ कहाँ से आएगा, इंसानों की दुनिया में पहली बार आई है, सब कुछ शुरू से सीख रही है और है तो बच्ची। जैसे हम आरशी को हर चीज़ सिखाते हैं वैसे इसे भी सिखानी होगी। तो रुचि बोलती, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सब कुछ सिखा दूँगी, इसे इतना परफेक्ट कर दूँगी ना कि कोई कह ही नहीं सकेगा कि ये एलियन है। तो अमन जो वो स्माइल करता है और उसके बाद वो रुचि से कहता है, वैसे मैंने तुमसे इसके चेहरे के बारे में कुछ बात की थी, तुम्हें कुछ सूझा? तो रुचि बोलती है, हाँ मैंने कुछ सोचा है इस बारे में। तो बोलता है, क्या? तो बोलती है, कोई नहीं, तुम ऑफिस जाओ, शाम को जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें बता दूँगी। तो अमन बोलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो अमन है वो थोड़ी देर साशा से बात करता है और उसे कुछ इशारे वगैरह करके उसे बातें समझा के वहाँ से ऑफिस चला जाता है। तो जो रुचि है ना वो भी फिर वहाँ से चली जाती है। और शाम के वक्त जब अमन घर वापस आता है तो डिनर करने के बाद जो रुचि है वो अमन के पास आती है और उससे बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो अमन बोलता है, क्या? तो जो रुचि है ना वो उसके सामने कुछ स्केचेस रख देती है और स्केचेस को देखकर अमन जो उनको उठाकर देखता है, कहता है, वाह ये कितने सुंदर बनाए यार तुमने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बोलती, तुम्हें अच्छे लगे ना? तो बोलते, बहुत ज़्यादा। वैसे तुमने क्या ये आज बनाए थे? तो बोलती, हाँ आज मैंने पूरा दिन बैठकर इन स्केचेस को बनाया है। और तो मैं एक बात बोलूँ, ये सारे जो चेहरे हैं वो मैंने पता है कैसे बनाए हैं। तो मन बोलता है, कैसे? तो बोलती है, मैंने इंटरनेट से कई सारी लड़कियों के, कई सारी बच्चियों के फ़ोटो डाउनलोड किए और फिर उनमें से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की एक एक चीज़ लेकर ना इस सारे स्केचेस को बनाया है। ये वाला देखो, इसमें मैंने, देखो ये 3 तस्वीरें हैं, इसमें मैंने इसकी आँख ली है, इसकी नाक ली है, इसके होंठ लिए हैं। अच्छा ये वाली देखो, इसमें भी मैंने सेम ये वाली 3 लड़कियों की चेहरे को मिक्स किया है, लग रहा है ना अच्छा? तो मन बोलता है, वाह ग्रेट यार,
कसम से रुचि तुम्हारे हाथों में तो मतलब जादू है, कलम पकड़ती नहीं हो और क्या बना देती हो तुम। तो रुचि जो है वो मुस्कुराती है और कहती है वैसे ये चेहरे ना, ये स्केचेस जो हैं वो मैंने शाशा के लिए बनाए हैं। तो अमन बोलता है क्या? तो बोलती है हाँ, तुमने कहा था ना कि शाशा को कोई शक्ल दे रही है, तो इसीलिए मैंने ये स्केचेस बनाए हैं। इनमें से हम किसी भी लड़की की शक्ल शाशा को दे सकते हैं। और देखो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि हम इंटरनेट से अगर किसी का फ़ोटो डाउनलोड करके शाशा को उसकी शक्ल दे दें तो क्या पता कभी आमना सामना हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता जिससे दुनिया को शक होता है या कुछ भी। इससे अच्छा ये है कि मैंने एक यूनिक चेहरा बनाया है जो किसी का है ही नहीं। मैंने इतनी सारी लड़कियों के फेस को मैच करके उनकी चीज़ें लेकर ये देखो ये बनाया है। अगर हम इसको शाशा को बोलते हैं इसका रूप लेने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अमन रुचि की बातें सुनकर कहता है तुम कमाल हो रुचि, तुम्हारा दिमाग सच में, कभी कभी तो लगता है मेरी जगह तुम्हें साइंटिस्ट होना चाहिए था, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। तो बोलती है अरे बस बस इतनी तारीफ़ मत करो मेरी। तो अमन जो हंसता है उससे वो होता है चलो फिर देर किस बात की, जब तुमने बना ही लिया, इतनी मेहनत की है तो चलते हैं शाशा के पास। तो रुचि बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो ये दोनों जो जल्दी से शाशा के पास लहम में जाते हैं और वहाँ जाकर जो अमन है वो शाशा से कहता है कि शाशा ये देखो, इस चेहरे को देखो, तुम्हें इसका रूप लेना है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें ये वाला रूप लेना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो शाशा बोलती है हाँ समझ रही हूँ, ये रूप है, लेना है। तो अमन बोलता है बहुत अच्छे, तो चलो इस तस्वीर को अच्छे से गौर से देख लो और इसका फिर तुम रूप ले लो, तुम्हें इसी रूप में रहना है, समझ रही हो ना। तो शाशा जो है वैसी अमन की ओर देखकर अपनी आंखों को टिमटिमाती है और उसके बाद अमन जो है उसके सामने उस तस्वीर को ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो जो शाशा है उस तस्वीर को बहुत देर तक ऐसे घूरती रहती है और देखते ही देखते शाशा के माथे पे ऐसी ना कुछ जलता है, कोई लाइट जैसी। और अचानक से जो तस्वीर में जो स्केच में जो चेहरा होता है, जो बॉडी होती है, बिल्कुल उसी तरह से शाशा अपना रूप ले लेती है। और जैसे ही वो उसका रूप बनता है ना, उसको देखकर रुचि और अमन देखते रह जाते हैं, बिकॉज शाशा का रूप, उसका चेहरा, वो इतनी प्यारी इतनी सुंदर होती है कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। स्केच में तो जितनी प्यारी लग रही थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा प्यारी तो वो इंसानी रूप लेकर लग रही होती है। तो रुचि जो है वो शाशा को देखती रह जाती है, उससे बोलती है वाओ व्हाट अ ब्यूटी, अमन ये कितनी सुंदर है। तो अमन बोलता है हाँ, मैंने आज तक इतनी सुंदर बच्ची कभी नहीं देखी। रुचि तुमने क्या बना दिया। तो रुचि बोलती है मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या बना दिया। ओह माय गॉड, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो रुचि जो हो ऐसे बोलती है। तभी जो शाशा है वो इंसानी रूप तो ले लेती है, पर वो अभी भी ऐसे ही अपनी आँखों को टिमटिमाती है और रुचि और अमन की तरफ देखती है। तो कहती है क्या हुआ, क्यों देख रहे हो ऐसे मुझको, हुआ क्या। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो रुचि जो है वो ऐसे अमन की तरफ देखते हुए कहती है हाँ, शक्ल तो दे दी, अब इस भाषा का कुछ करना पड़ेगा। तो अमन बोलता है भाषा से पहले भी इसके नाम का कुछ करना पड़ेगा, जैसे कोई इंसानी नाम देना होगा। शाशा नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, वो भी इंडिया के अकॉर्डिंग, तो हमें ना ऐसे कोई अच्छा सा नाम दे देना चाहिए। तो रुचि जो कहती है कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं इसके लिए। तो अमन कहता है मैं भी सोचता हूँ। तो ये दोनों जो हैं ऐसे कुछ नाम सोचने लग जाते हैं। तो शाशा जो ऐसी आंखों को टिमटिमाते हुए ना इन दोनों को देखती रहती है और तभी जो रुचि है वैसे सोचते हुए कहती है अमाया। तो अमन बोलता है क्या। तो बोलती है अमाया कैसा नाम है। तो अमन बोलता है अमाया। तो रुचि बोलती है हाँ, अमाया नाम अच्छा है ना इसके लिए। तो अमन बोलता है हाँ नाम तो अच्छा है। तो बोलती है बस, तो आज से हम शाशा का नाम अमाया रखते हैं। क्यों शाशा, अमाया। तो जो शाशा है ना वो रुचि की तरफ देखती है। तो अमन जो है वो शाशा से कहता है शाशा तुम्हारा नाम तुम्हारा, अब से तुम्हारा नाम शाशा नहीं है, अब से तुम्हारा नाम शाशा नहीं है, तुम्हारा नाम अमाया है। ओके, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारा नाम अब से अमाया है। हम सब लोग तुम्हें अमाया कहकर बुलाएंगे, समझ रही हो।
तो जो अमाया है ना, यानी कि शाशा और अमाया, वो ऐसे ही उन दोनों की तरफ देखती है और फिर कहती है आम आया, आम आया, आम आया, आम आया। रुचि बोलती है आम आया नहीं, आम आया। तो शाशा फिर बोलती है आम आया, आम आया। तो रुचि बोलती है अरे बाप रे, इसके नाम को सिखाने में से बहुत टाइम लगेगा, मैं भाषा कैसे सिखाऊंगी इसको। तो अमन बोलता है कोई ना, सब हो जाएगा, अभी नया नया है ना उसके लिए। आरशी जब पैदा हुई थी तो उसे भी कहाँ आता था, पर 1-2 साल में वो बोलना सीख गई थी ना, इसे भी थोड़ा टाइम लगेगा पर ये सीख जाएगी, बस मेहनत करनी होगी। तो रुचि बोलती है मैं समझती हूँ। तो उसके भाई दोनों जो ऐसे खड़े होते हैं और फिर शाशा उर्फ अमाया से कहते हैं कि चलो अमाया, अब एक काम करते हैं, तुम घर चलो। तो बोलती घर, घर। तो अमन बोलता है घर, हमारे घर चलो, लैब में तुम रह ली, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, आज से तुम हमारे घर में रहोगी, ठीक है ना। तो ऐसा कह के अमन जो है वो शाशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और रुचि भी अपना हाथ बढ़ाती है। तो शाशा इन दोनों को टिमटिमाती आंखों से देख कर ना अपना एक एक हाथ उन दोनों के हाथ में देती है, फिर उनके साथ उनके घर आ जाती है। और उनके साथ रहते हुए जो शाशा उर्फ अमाया है वो चीज़ों को सीखना शुरू करती है। हालांकि शुरुआत में अमन रुचि को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अमाया जो थी वो बिल्कुल अनजान थी सारी चीज़ों से। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता, हम उसको चीज़ें सिखाते हैं और बड़े होते होते वो चीज़ों को सीखता है, ऑब्ज़र्व करता है, बोलना सीखता है, समझना सीखता है। बिल्कुल उसी तरह से शुरू में तो रुचि और अमन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी शाशा टीवी में लड़ रहे लोगों को देखकर इतना ज़्यादा डर जाती कि कई बार तो उसने उनके घर का टीवी भी फोड़ दिया था। कभी वो मोबाइल फ़ोन को देखकर डर जाती, वो एकदम से चौंक जाती कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। कभी वैक्यूम क्लीनर को देखकर डर जाती। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन सारी चीज़ों को देखकर शुरू में बहुत ज़्यादा डरा करती थी। लाइक वॉशिंग मशीन हो गया या कुछ भी हो गया। लेकिन धीरे धीरे अमन और रुचि के साथ रहते रहते वो चीज़ों को समझने लग जाती है। तो इसी तरह से जो है वक्त गुज़रता रहता है, साल बीतते हैं और साल बीतने के साथ साथ रुचि जो है वो बार बार अमाया का जो चेहरा था उसी से मिलता जुलता सिमिलर चेहरा और थोड़ा बड़ा चेहरा जो है वो बनाती रहती थी और हर बार उसको रूप बदलने को बोलती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी बिकॉज़ अमाया का चेहरा प्रकृति का दिया हुआ नहीं था, असली नहीं था, और इंसानों की शक्ल उनकी उम्र के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो नकली चेहरा उसने उसे दिया था वो कैसे बदलता। इसीलिए वो हर बार एक नया चेहरा बनाती उम्र के साथ, उम्र के हिसाब से, और उसको बदलने को बोलती। और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और तकरीबन 15 साल बीत जाते हैं और 15 सालों में जो हमारी अमाया है वो बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर एक सीन होता है जिसमें एक लड़की जो है वो अपने कमरे में अपने बेड पर ऐसी टांगें फैलाकर सोई पड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था वक्त का, सुबह हो चुकी थी और यही कोई 9 बजे का टाइम था। तो वो जो लड़की है वो ऐसी बड़े मज़े से सो रही होती है, तभी एकदम से उसकी चादर को कोई खींचने लग जाता है। तो जैसी चादर खींचती है ना, वो लड़की नींद में ऐसी चादर को पकड़ लेती है, कहती है ना, ऐसा बोल के ना वो चादर खींच के दोबारा से सो जाती है। तो फिर से कोई उसकी चादर को खींचता है तो वो लड़की फिर से ऐसे ना चादर को पकड़ती सो बोलती क्या यार तूने दो ना प्लीज़। तो जो उसकी चादर है ना वो तीसरी बार भी ऐसी ज़ोर से खींचती है। तो जैसे वो चादर खींचती है ना, वो लड़की जो गुस्से में उठकर बैठ जाती है, बोलती क्या यार आपको चैन नहीं है, आप क्यों परेशान करते रहते हो मुझे। तो बोलती परेशान की बच्ची, टाइम देख कितना टाइम हो गया है। तो बोलती क्या टाइम हुआ है। तो बोलती देख 9 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना है तुझे। तो जैसे वो लड़की जो सामने देखती है तो एकदम से कहती है ओ शिट 9 बज गए, ओह माय गॉड, मैं गई काम से, मैं गई काम से। अब मैं यदि आप हद करते हो, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। तो बोलती अच्छा इसमें भी मेरी गलती है, कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, जब रूम में आई थी तब भी मैंने बोला था कि आज ही उठ जा उठ जा उठ जा, तूने सुनी थी मेरी बात, खराटे मार के सो रही थी टांगें फैला के, मेरी क्या गलती है इसमें। तो आरशी बोलती है आप ही की सारी गलती है। तो अमाया बोलती है हद है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, गलती खुद करो, टांगे फैला के खुद सो और इल्ज़ाम मेरे सर डाल दो। अब बहुत हो गया, चुपचाप नीचे चलो, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तुम नीचे नहीं ना तो वो डांट लगाने इधर ही आ जाएंगे। तो आरशी बोलती डांट भी आपकी वजह से बढ़ेगी ना मुझे। तो बोलती अरे यार हद है, हर बार लौट फिर के तुम इल्ज़ाम मेरे ऊपर रख देती हो,
शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बड़ी बहन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए? तो बोलती बड़ी बहनें होती किस लिए हैं? छोटी बहनों को बचाने के लिए और इल्ज़ाम सहने के लिए। तो अमाया बोलती थप्पड़ पड़ेगा खींच के, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हो तुम, उम्र के साथ बहुत ज़्यादा शरारती होती जा रही हो। तो आरशी बोलती तो क्या हुआ, मेरी शरारतों को बढ़ाया भी तो आपने ही है। तो बोलती मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, शरारती हुई है अपनी हरकतों की वजह से। तो बोलती है हाँ ठीक है, अब सुबह सुबह ज्ञान मत दो। मैं नहा आती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा बोल के जो आरशी है ना, वो ऐसी तरह तो ना बेड से उतरती है, फिर नहाने चली जाती है। तो अमाया जो उसकी ओर हंसते हुए देखती, कहती क्या लड़की है ये भी, दिन भर मस्ती करवा लो, रात को देर से सोएगी, सुबह देर से जागेंगी मैडम, हद है इसकी। तो ऐसा बोलते हुए जो अमाया है ना, उसके बिस्तर को ठीक कर दिया। और थोड़ी देर बाद जो आरशी है ना, वो नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अमाया उसके कपड़े निकाल देती है वार्डरोब से और उससे बोलती है ये ले, ये पहन। तो बोलते और उसके बाद जो आरशी है ना, वो ऐसे तैयार होने लग जाती है। तो तैयार होने के बाद बाल बाल ठीक करने के बाद कहती है चलिए नीचे। तो अमाया जो है वो आरशी के साथ नीचे जाती है। तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ना उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। तो उनको देखते ही अमाया कहती है गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग माँ। तो बोलती गुड मॉर्निंग बच्चा। तभी जो रुचि होती है ना, उसकी नज़र जाती है आरशी पर, जो कि फ़ोन में घुसी हुई थी। तो एकदम से कहती है आरशी क्या हो रहा है ये। तो आरशी जो एकदम से रुचि की आवाज़ सुनकर ना फ़ोन जेब में रख लेती, कहती है क्या मम्मा क्या। तो बोलती क्या कर रही हो तुम ये। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा की बच्ची, हर वक्त फ़ोन में घुसी रहती हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं उस पर ध्यान है तुम्हारा। तो आरशी बोलती है नहीं मम्मा, मैं फ़ोन में नहीं घुसी हुई थी, वो तो एक ज़रूरी मैसेज आया था ना, बस वो देख रही थी। तो रुचि बोलती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए बहाने बनाने की जगह ना अब बैठो, अब ब्रेकफास्ट करो, कॉलेज का तो तुम्हें ध्यान रहता नहीं है कि कब जाना है। तो उनकी बात सुनकर ना जो आरशी है, वो नज़र ऐसे नीचे करके ना चुपचाप टेबल पर बैठ जाती है, चेयर पर बैठ जाती है। और फिर जो अमाया है ना, वो भी बैठ जाती है। तो सब लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं, पर अमाया चुपचाप बैठी होती है। तभी उस पर ना आरशी की नज़र पड़ जाती है। तो उससे बोलती है दी खामोश क्यों बैठे हुए हो, लो खाओ, कुछ नाश्ता वाश्ता करो, कुछ सेहत वेहत बनाओ। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो उसकी बात सुनकर जो अमाया है ना, वो आरशी की तरफ देखती है, मुस्कुराती है। तो आरशी जो उसको देखकर कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तो चाँद की रोशनी खाने वाले लोग हैं, ये कहाँ इंसानों का खाना खाएंगे। तो ये सुनकर जो अमन है उससे कहता है आरशी अब शरारत हो गई हो तो नाश्ता करोगी, चुपचाप चुपचाप नाश्ता करो, फिर कॉलेज जाओ, ठीक है ना, और परेशान मत करो अमाया को। तो उसकी बात सुनकर ना जो आरशी है, वो नज़र नीची कर लेती है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लग जाती है। और उसके बाद दोनों जो ऐसे खड़े होते हैं। तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं ना, तभी एकदम से अमन कहता है अमाया। तो अमाया जो है वो अमन की आवाज़ सुनकर पीछे पलटती है, कहती है जी पापा। तो बोलता है बेटा तुम्हें याद है ना जो मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ। तो अमाया जो उनकी बात सुनकर कहती है जी पापा मुझे सब याद है, मैं अपनी पावर्स का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो अमन बोलता है गुड। और उसके बाद ये दोनों जो है वो घर से बाहर निकलती हैं। अमाया जो गाड़ी बाहर निकालती है, आरशी भी उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। और अमाया जो ड्राइव करते हुए रास्ते में जब जा रही होती है ना, तो आरशी अपने फ़ोन में लग जाती है। तो अमाया उससे बोलती है आरशी ज़रा फ़ोन का कम इस्तेमाल किया करो, आँखें ख़राब हो जाएंगी तुम्हारी। तो बोलती थी प्लीज़ यार, घर में मम्मी पापा लेक्चर देते रहते हैं, अब आप स्टार्ट हो गए। तो बोलती लेक्चर नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तो आरशी बोलती है ओके बाबा, रख रही हूँ फ़ोन को। तो ऐसा कहते हुए ना फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर ऐसे ही थोड़ा सा खामोश होकर बैठी होती है। तो माया उसके फेस की तरफ देखती है। तभी जो आरशी है वो काफ़ी खुरापाती टाइप की थी ना, तो उसके दिमाग में कुछ आता है। तो एकदम से कहती है अच्छा दी मैं आपसे कुछ पूछूँ। तो माया बोलती है हाँ पूछो। तो आरशी बोलती है आप ये जॉब क्यों करते हो, मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या ज़रूरत है ये छोटी मोटी जॉब करने की। आप चाहो तो हमारी खुद की कंपनी में एज अ बॉस काम कर सकते हो, हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एम्पायर है, हमें क्या ज़रूरत है किसी और के यहाँ जॉब करने की। फिर आप सब क्यों करते हो, आप चाहो तो पापा की हेल्प कर सकते हो। और आपके पास तो इतना दिमाग है ना कि मैं क्या बोलूँ, आप इतने इंटेलिजेंट हो, इंसानों से 20 गुना ज़्यादा तेज़ दिमाग आपके पास है। बचपन में भी जो हमारी टीचर थी, वो जो 10th के 12th के बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाती थी, वो आप बचपन में ही सॉल्व कर देते थे। आप इतने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, फिर क्यों आप ये घिसी पिटी सी जॉब करते हो दूसरों के यहाँ पर, वो भी कुछ रुपयों के लिए।
तो उसकी बात सुनकर हमाया हंसते हुए कहती है, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती हूँ। तो आरशी बोलती है, तो किस लिए करती हैं? तो बोलती है, मैं ये सारे काम ना नई नई चीज़ें सीखने के लिए करती हूँ। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है मतलब ये कि देखो, अगर मैं हमारा बिज़नेस यानी कि पापा का बिज़नेस संभालती हूँ तो हालांकि सारी चीज़ें मेरे लिए ईज़ी हो जाएंगी। सब लोग मुझे बॉस बॉस कह के बुलाएंगे, मेरे अंडर काम करेंगे, लेकिन मुझे इससे ना वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी जो एक नॉर्मल बंदा अपनी ज़िंदगी में सीखता है। तो बोलती है, नॉर्मल बंदा? तो बोलती है, मुझे पता है, ताना मार रही हूँ तो मुझे कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दी। तो हर्षी जब ऐसा बोलती है ना तो हमारे हंसते हुए कहती है, पता है मुझे, देखो भले ही मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन इतने सालों से मैं इंसानों के बीच में रह रही हूँ, हर चीज़ मैं इंसानों की करती हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है आगे आने वाले कई सालों तक मैं इस दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर ही रहने वाली हूँ। तो उस हिसाब से तो मुझे सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए ना, और वो एक्सपीरियंस मुझे खुद की कंपनी में काम करके नहीं आएगा। जब मैं दूसरों के अंडर काम करूँगी तब मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसकी बात सुनकर जो आरशी है वो कहते हैं, मेरी दीना सबसे हट के इस दुनिया में, सच में कमाल है, आपका भी कुछ कह नहीं सकते। तो अमाया जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कुछ ही देर में ये लोग जो है वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो उस गाड़ी को रोकते हुए अमाया कहती है, लो आ गया तुम्हारा कॉलेज। तो जो आरशी है ना वो ऐसे ही कॉलेज की तरफ देखती है और कहती है, वैसे दी आपको एक बात बोलूँ? तो बोलती, क्या? तो बोलती, दी मेरे कॉलेज के कई लड़के ना आपके ऊपर पूरी तरह लट्टू हैं, पागल हैं आपके लिए, कहो तो उससे बात करूँ आपके लिए? तो अमाया बोलती है, व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? तो बोलती, सही कह रही हूँ, आपको याद है उस दिन आप कॉलेज में आए थे? तो माया बोलती है, हाँ तो बोलती, हाँ तो क्या, जब से मेरे कॉलेज के लड़कों ने आपको देखा है ना पूरी तरह लट्टू हो गए हैं आपके ऊपर, कई बार तो उन्होंने मुझसे आपका नंबर भी मांगा है। तो माया बोलती है, तो ये सब फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप अपने कॉलेज में जाओ। तो बोलती, फालतू की बातें नहीं है दी अगर आप कहो तो मैं किसी लड़के से आपकी बात करूँ, मेरे कॉलेज में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर लड़के हैं, बहुत हैंडसम है, कहो आप कहेंगे तो मैं बात कर सकती हूँ। तो बोलती, थप्पड़ पड़ना खींच के, क्या बकवास कर रही हो? तो बोलते, बकवास क्या है दी? तो माया बोलती, बकवास ही कर रही हो, तो मैं अच्छे से जानती हूँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। तो बोलती, क्यों प्यार नहीं कर सकती दी? एलियन है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? तो बोलती, कुछ बात नहीं है, तू अपने कॉलेज जा। तो बोलती, यार मेरी बात तो सुनो। तो अमाया बोलते, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो ऐसा कहते हुए जो अमाया है ना वो ऐसे ही बाहर निकलती है और कहती है, बाहर निकलो गाड़ी से। तो बोलती, यार मेरी बात तो सुनो। तो बोलती, मुझे कुछ नहीं सुना, बाहर निकलो गाड़ी से, मुझे जाना है। तो ऐसा कहते हुए ना उसको बाहर निकालती है और फिर खुद खाड़ियाँ बैठ कर ना वहाँ से चली जाती है। तो आशीष जो ऐसी पैर को पटकती कहती, क्या यार ये दी भी ना एकदम मुर्गी सड़ू में सड़ू। तो ऐसा कह के जो आरशी है ना वो अपने कॉलेज में चली जाती है और जो अमाया है वो निकल जाती है कंपनी की तरफ जहाँ पर वो काम करती थी। तो जैसे ही वो कंपनी में एंटर करती है ना तो वो अंदर घुसते ही ना रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की को ऐसी गुड मॉर्निंग बोलती है। तो उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग रोज़ी। तो रोज़ी बोलती है, गुड मॉर्निंग माया, वैसे वो ना तुम्हें ना अंदर बॉस बुला रहे हैं। तो माया बोलती है, क्यों? तो बोलती, पता नहीं, उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम होगा, उन्होंने मुझसे बोला था कि जैसे ही तुम आओ तो मैं अंदर भेज दूँ। तो मैं बोलती, ओके ठीक है। तो उसके बाद जो अमाया है ना वो अपने बॉस के कैबिन के पास जाती है, ऐसे नॉक करती है और कहती है, मे आई कम इन सर। तो वो अंदर से उसे आवाज़ आती है तो अमाया जो वो अंदर एंटर करती है तो देखती है कि सामने कुर्सी पर ना उसके बॉस बैठे हुए हैं। तो बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। तो उसका बॉस बोलता है, गुड मॉर्निंग, बैठो। तो अमाया जो चेयर पर बैठ जाती है तो कहती है, जी सर आपने मुझे बुलाया? तो बोलता है, हाँ वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। तो अमाया बोलती है, जी कहिए ना। तो बोलते हैं, एक्चुअली बिज़नेस का या ऑफिस का कोई काम नहीं है, वो दरअसल क्या है ना कि आज 3 बजे की फ़्लाइट से ना मेरी बेटी कोमल जो है वो वापस आ रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम एयरपोर्ट जाकर ना कोमल को रिसीव कर लो। तो अमाया ये बात सुनकर ना अपने बॉस की तरफ देखती है तो उसका बॉस बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखो अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, वो दरअसल मैं अपने ड्राइवर को भेज देता, लेकिन मुझे कुछ काम है इसलिए मेरा एक ड्राइवर मेरे साथ बिज़ी रहेगा और दूसरा वाला भी थोड़ा उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और बाकी को भी कुछ ना कुछ काम पड़ गया है, सभी को एक साथ ही काम पड़ने थे, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। तो माया बोलती, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं उनको ले आऊँगी। वैसे क्या नाम बताया आपने उनका? तो बोलता है, कोमल। तो जो अमाया है ना वो स्माइल करती कहती, ठीक है सर 3 बजे ना? तो बोलता है, हाँ 3 बजे। तो उसके बाद जो अमाया है वो उसके कैबिन से बाहर निकल जाती है और फिर जाकर अपने काम में लग जाती है।
आज का पार्ट यहीं तक। और आपको मैं बता दूं कि इस स्टोरी में मैं जो नाम यूज़ कर रही हूँ दोनों कैरेक्टर्स के, जैसे अमाया और कोमल, तो इन दोनों नामों को ना मैंने खुद से लिया है, क्योंकि ये दोनों नाम जो हैं मेरे हैं। हर बार मैं नाम लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो खुद के ही नाम ट्राई करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता देना, और मुलाकात होगी आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।